हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, मंडे को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 22,600 और 450 के बीच में। मतलब ये जो एरिया है, ये हमारा है। मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब ये अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। ठीक है। तो जिसने भी फ्राइडे ट्रेड लिया होगा उसने एक चीज नोट की होगी कि अभी जो इंडिया विक्स है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो इंडिया विक्स है वो अभी काफी हाई है। ठीक है। यस, अब देखिए अबाउट 24 है। तो जब भी इंडिया विक्स हाई होता है तो वोलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। ठीक है। तो फ्राइडे के दिन मुझे बहुत से लोगों का मैसेजेस आया कि मतलब कॉल और पुट दोनों का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब स्टॉप लॉस जा रहा है तो दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब भी कोई ऐसी बड़ी इवेंट है और अगर आपको नहीं समझ आता है, उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। तो अभी आपको पता ही है, अभी काफी बड़ी इवेंट है। ठीक है, आप सबको पता ही है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है लोकसभा इलेक्शन का। सो डेफिनेटली एग्जिट पोल में तो अब जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। अब फाइनल रिजल्ट तो हमें कब पता चलेगा? 4 जून को। हमें क्या करना है, मतलब एक ही चीज याद रखनी है, हमें जो चार्ट पे दिखेगा हमें सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी। ठीक है। क्योंकि फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ था, मतलब सबके स्टॉप लॉस हिट हुए थे। ठीक है। जैसे कि वो इंडिया विक्स के कारण कुछ कुछ ऐसी जो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ऐसी जब इवेंट होती है उस दिन हमें क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ठीक है। सो देखिए ये जो निफ्टी का लेवल है, ये निफ्टी का लेवल है 22,450 से 22,600। अगर ये 150 पॉइंट के बीच में निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये 22,600 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 22,600 का लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,700। सेकंड टारगेट रहेगा 22,800। 22,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये प्राइस यहाँ से निकली है, 110% यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन करेगी। ठीक है। बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। फिर नेक्स्ट थर्ड टारगेट हमारा है 22,858 का। ठीक है। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 22,450 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,350 और सेकंड टारगेट रहेगा 22,186। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी चार्ट पे दिखेगा हम उसके बेस पर ही ट्रेड करेंगे। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जो चार्ट पे दिखेगा उसके बेस पे ट्रेड एक्टिवेट होगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं एक्टिवेट होगा तो नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे राइट एंट्री की। ठीक है। ये सारे के सारे लेवल आपको नोट डाउन कर लेने हैं जिससे लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिले। डन। ये सारे के सारे लेवल, और सबसे बेस्ट ऐसा हो सकता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो और लाइव मार्केट में आप इसको जब देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है। सो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है 49,000। आप यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 3 बार ट्राई किया था फ्राइडे को। फर्स्ट यहाँ पे था, इसके ऊपर देखो हम जो बोलते हैं हमारा जो लेवल होता है उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो देखिए फ्राइडे की ये जो 9:30 की कैंडल है, इसने हाई लगाया 49,066 का, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ? 48,000। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ क्लोज लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो ये जो क्लोज हुआ वो 48,990 पे हुआ, मतलब 49,000 के नीचे हुआ। ठीक है। फिर वापस नीचे आया, फिर इसने वापस किया, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर ये वापस नीचे आया, थर्ड टाइम भी इसने अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग 49,000 के नीचे ही दिया है। तो ये जो 350 पॉइंट का गैप है, 48,650 से 49,000, अगर बैंक निफ्टी इसके इन बिटवीन ट्रेड करती है
तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड हमें नहीं मिलेगा इसके लिए। जैसे ही ये 49,000 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी है ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 49,327, सेकंड टारगेट रहेगा 49,500 और थर्ड टारगेट रहेगा 49,650 का, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑल टाइम हाई के हिसाब से वो जाएगा और हर 100 पॉइंट निफ्टी में टारगेट होता है। वैसे ही अगर ये 48,650 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 48,650 का लेवल ब्रेक होता है, तो हमारा डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,400 का, सेकंड टारगेट रहेगा 48,200 का और थर्ड टारगेट रहेगा राउंड फिगर 48,000 का। रूल्स एकदम स्वीट और सिंपल है। हमने ये जो दो लेवल दिए हैं 49,000 अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए 48,650, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर अप साइड जा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए और डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल चाहिए, ठीक ठीक है। आप जब भी ये चार्ट पैटर्न मतलब ये जो ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे उसमें आपको दो ही कलर की कैंडल दिखेगी, रेड और ग्रीन। ग्रीन मतलब बुलिश और रेड मतलब बेरिश, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। सो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस हमने इंट्राडे के लिए एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा, वो है ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। इसमें काफी अच्छा एक ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। सो ये जो प्राइस है आप देखिए ये चल रहा है 2521 अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए 2495। मतलब ये जो 20-25 रुपए का गैप है, ठीक है, अगर प्राइस इसके इन बिटवीन ट्रेड करती है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है राइट एंट्री का। जैसे ही प्राइस, ठीक है, एक चीज आप ये को याद रखनी, ये जो एनालिसिस का टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट है, एग्जीक्यूशन के लिए हमें यूज करना है 5 मिनट, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल, आप हमारे वर्ड सुनिए और समझिए, जैसे ही 2521 के ऊपर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम, ठीक है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 2569, ठीक है, ये हो गया अप साइड के लिए टारगेट। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 2495 का लेवल ब्रेक होता है और रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 2578 और सेकंड टारगेट रहने वाला है 2566, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपका कुछ भी डाउट्स होता है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपके पास कोई डिमेट अकाउंट नहीं है, तो हमने नीचे बायो में लिंक दिया है, आप कोई भी एक डिमेट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और ये अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय सर मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।